Hello everyone, I am Dr. Shubhra and I work as a consultant dermatologist at Cosmetica Skin Clinic जयपुर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डर्मा रोलर के बारे में। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं डर्मा रोलर के रिगार्डिंग कि क्या आपके यहाँ डर्मा रोलर होता है, या हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो हमसे ये भी पूछते हैं कि हम डर्मा रोलर घर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ हम जानते हैं कि डर्मा रोलर क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या घर पे इसको अपने आप यूज़ करना सेफ है या नहीं। तो सबसे पहले तो डर्मा रोलर होता क्या है। ये एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस होता है। इसका एक हैंडल होता है और इसके हेड पे छोटी छोटी बहुत सारी नीडल्स होती हैं। तो ये जो नीडल्स हैं उनकी डेप्थ अलग अलग होती है और अलग अलग इंडिकेशन के अकॉर्डिंग इसकी जो डेप्थ है वो वेरी करती है। जैसे कि डर्मा रोलर अगर एक्ने स्कार्स के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ होता है तो डेप्थ अलग होती है। अगर आप इसे फेस पे रिजुविनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डेप्थ अलग होगी। और अगर इसको आप स्कैल्प पे यूज़ कर रहे हैं हेयर फॉलिकल के स्टिमुलेशन के लिए, मतलब कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है या फिर आपके हेयर थिनिंग हो रही है तो उसके लिए भी डर्मा रोलर का यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग डेप्थ की नीडल के अकॉर्डिंग डर्मा रोलर यूज़ किया जाता है। तो जब आप डर्मा रोलर यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि ये जो नीडल्स हैं ये पेनिट्रेट करती हैं स्किन की लेयर्स में और अंदर जाके कोलेजन का स्टिमुलेशन करती हैं जिससे कि नया टिश्यू फॉर्म होता है। इसी तरह जब अगर आप इसको स्कैल्प पे या किसी हेयरी एरिया पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये जाके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे कि अगर आपके फॉलिकल्स डोर्मेंट हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में या फिर टीलोजन एफ्लूवियम, ये जो कॉमन कॉजेज हैं हेयर लॉस के, हेयर थिनिंग के, उसमें डर्मा रोलर का काफ़ी अच्छा रोल है। जो ये डर्मा रोलर ट्रीटमेंट हम करते हैं इसको माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, माइक्रो नीडलिंग और डर्मा रोलर एक ही चीज़ है। कभी कभी डर्मा रोलर की जगह कई कई क्लिनिक्स पे डर्मा पेन भी यूज़ होता है। तो एक ही तरह का डिवाइस है पर हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है टेक्निक में। घर पे यूज़ करने के लिए कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हैं। आप डर्मा रोलर घर पे यूज़ कर सकते हैं पर आपको कुछ सावधानियां जो हैं वो आपको बरतनी होंगी। जैसे कि जब भी आप डर्मा रोलर घर पे यूज़ करें तो पहली बात तो उसकी जो डेप्थ है नीडल की वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर ज़्यादा डेप्थ की नीडल है तो वो एक जो स्पेशलिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसे ही यूज़ करना चाहिए सबसे पहली बात। तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें कि किस डेप्थ की नीडल आप सेफली घर पे डर्मा रोलर की यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप डर्मा रोलर यूज़ करते हैं तो उसको एक ही पर्सन को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि उस डर्मा रोलर से कई लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप उसको रीयूज़ करते हैं तो आपको उसको अच्छे से स्टेरिलाइज करना है, अच्छे से क्लीन करना है बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज़। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी कि अगर आप घर पे डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। अब जो डर्मा रोलर ट्रीटमेंट है इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा इंडिकेशन इसका है वो स्कार के ट्रीटमेंट में है। कई लोगों को स्कार्स हो जाते हैं एक्ने के बाद में, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है डर्मा रोलर या डर्मा पेन या माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले तो जहाँ पे स्कार्स है वहाँ पे एक नंबिंग क्रीम लगाई जाती है ताकि पेशेंट का जो ये प्रोसीजर है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो, पेन फ्री हो, पेनलेस हो। तो नंबिंग क्रीम लगाने के बाद क्लीन करके एरिया जहाँ पे स्कार्स हैं फेस पे, इसके बाद ये डर्मा रोलर से ट्रीटमेंट किया जाता है। कभी कभी इसको हम पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में बात करी थी हमने, उसके साथ भी हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो रिजल्ट और भी अच्छे होते हैं। तो क्या होता है कि एक्ने जो स्कार्स हैं वो धीरे धीरे विद एवरी सिटिंग वो इम्प्रूव करते हैं, जो उनका अपीयरेंस है वो बेटर होता जाता है। तो ये एक्चुअली करता क्या है, ये जब आप माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो ये कोलेजन का इंडक्शन करता है, कोलेजन स्टिमुलेशन, न्यू टिश्यूज फॉर्म होते हैं, तो जिसकी वजह से जो आपके एक्ने स्कार्स हैं वो धीरे धीरे हील करने लग जाते हैं। इसके अलावा डर्मा रोलर जो है या डर्मा पेन, ये फेशियल स्किन रिजुविनेशन, जैसा कि मैंने बताया कोलेजन इंडक्शन होता है, तो इससे जो फाइन लाइंस हैं
या जो अनइवन स्किन टोन है उसमें भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है डर्मा पेन या माइक्रोनीडलिंग ट्रीटमेंट के बाद में। इसी तरह अगर हम स्कैल्प पे डर्मा रोलर का यूज करते हैं तो नए जो हेयर फॉलिकल है उसका स्टिमुलेशन होता है और न्यू हेयर जो है उसकी ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होती है। तो जो हेयर लॉस है, जो हेयर थिनिंग है, उसमें भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। हम कई बार अपने पेशेंट्स को घर पे जो ये हेयर फॉल है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, तो उसमें हम कई बार पेशेंट को घर पे वीकली ट्वाइस डर्मा रोलर यूज करने का हम सलाह देते हैं अलॉन्ग विथ जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं। तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप डर्मा रोलर या माइक्रोनीडलिंग ट्रीटमेंट घर पे करते हैं, चाहे फेस पे या स्कैल्प पे, तो हमेशा पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है और कौन से डेप्थ की नीडल, जैसे कि 0.5 mm, 1 mm, 1.5, इस तरह अलग अलग डेप्थ की नीडल्स आती हैं डर्मा रोलर की। तो हमेशा अपने स्किन टाइप, आपका जो भी स्किन कंसर्न है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे सलाह लें कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। उसके बाद ही आप इसको घर पे ट्राई करें, वरना तो बेस्ट ये है कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ जाएं और वहाँ पे ये ट्रीटमेंट लें और इसके बेनिफिट जो भी हैं वो आपको अच्छे से मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। और अगर आपको डर्मा रोलर, माइक्रो नीडलिंग, स्कार ट्रीटमेंट के बारे में अगर कोई और भी आपके कंसर्न्स हैं, आपके डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, हम ज़रूर आपके पास आपको रिप्लाई करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन है उस पर प्लीज़ प्रेस करें, ताकि हर बार जब हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।